जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। अभिवादन स्वीकार हो। निकाय चुनाव सीधे सीधे बोलते हैं कि नगर पालिका और नगर पंचायतों का चुनाव, और जैसे ही कोई चुनाव आता है वैसे ही घुमंतू बाबा निकल पड़ते हैं। अब मेरी मुलाकात हो गई, रास्ते में रोक लिया, हमसे कहे आपको तो बुखार होगा। हमने कहा काहे का बुखार? तो बोले कि नगर पालिका नगर पंचायतों का चुनाव आ गया है, तो चुनावी बुखार आप पत्रकारों के ऊपर चढ़ गया होगा। मैंने कहा चढ़ गया, आप बताओ आप कैसे निकल पड़े? तो घुमंतू बाबा ने बताया कि बस थोड़ी थोड़ी हवा ले रहे थे हम भी चुनाव की। तो हमने उनसे पूछा क्या लिया, तो घुमंतू बाबा बोले कि जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पे तो एक महिला बैठी थी। अब जैसे ही चुनाव आयोग को फटकारा हाईकोर्ट ने, चुनाव आयोग ने, और अक्षर खट से बदल दिया और महिला सीट कर दी नगर पालिका परिषद नवाबगंज की। शशि श्रीवास्तव जी यहाँ पहले ही विराजमान थी, अब वो फिर से जो है, हालांकि कुछ दिन के लिए वो बीमार हो गई थी, लेकिन जैसे ही घोषणा हुई कि वो महिला सीट हो गई है, शशि श्रीवास्तव जी की बताते हैं कि तबीयत कुछ पहले से बेहतर हो गई। तो कहने लगी कि दोनों पदों पर महिलाएं बैठेंगी फिर से एक बार। और महिलाओं का मामला ऐसा है कि जो नेता लोग हैं ये पब्लिक को दबा कुचला समझते हैं और अपनी पत्नियों के सामने हमेशा दबे कुचले रहते हैं। तो इनके लिए एक बार फिर थोड़ी सी मुसीबत आ गई कि मान मनोवत करनी पड़ेगी इनको अपनी धर्म पत्नी की। तो खैर ये कोई बड़ी बात नहीं। फिर घुमंतू बाबा कहने लगे कि सबसे बड़ी बात है इस वक्त के दोनों पार्टी के दावेदार। अब दोनों पार्टी कौन? भाजपा और सपा। जी हाँ, बाराबंकी की नगर पालिका की एक ऐसी सीट है जहां लगातार इन्हीं दोनों के बीच में संघर्ष होता रहा। पहले तो एक तरीके से सपा की सीट ही कही जाती थी, लेकिन 2 बार से यहाँ पे कब्जा कर रखा है भाजपा नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने। इस बार टक्कर देने के लिए उतर आए हैं उन्हीं के पुराने साथियों में से एक, यानी कि सुरेंद्र सिंह वर्मा। अब सुरेंद्र सिंह वर्मा कौन है? इनके बड़े भाई जो हैं वो मंत्री रह चुके हैं 2 बार। इनकी पत्नी जिला पंचायत की 2 बार अध्यक्ष रही हैं, उनका नाम है शीला सिंह। खुद इनकी पहचान ये है कि खुद जो है ब्लॉक प्रमुख रहे हैं और चुनाव लड़ाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो हमेशा खुद संभालते रहे हैं। तो चुनाव लड़वाने का बहुत तगड़ा इनको एक्सपीरियंस है। रंजीत बहादुर श्रीवास्तव की अब हम बात कर लें कि ये 2 बार से काबिज है नगर पालिका परिषद की सीट पर। अध्यक्ष पद पे एक बार खुद रहे और दूसरी बार फिर जो है इनकी पत्नी रही हैं, मतलब लीडिंग रोल में, की रोल में खुद ही रहे हैं। तो दोनों ही पार्टी को बहुत तगड़ा तजुर्बा है चुनाव लड़ने का। चुनाव हमेशा विपक्षी दलों से होता है, लेकिन यहाँ खतरा कुछ और है। पहले तो घुमंतू बाबा बात करने लगे कि चुनाव लड़ने के तरीके पे। देखिए, चुनाव जब आ जाता है, चुनाव जब शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले जनता क्या करती है कि जो ये विकास और जो है काम काज की जो बातें हैं ना, सबसे पहले जनता इनको दरकिनार कर देती है कि नहीं, अब 1 महीना 1.5 महीना जो भी चुनाव चलेगा, ये विकास की बातें हमेशा होती रहती हैं 5 साल। अब विकास की बातें ना करो, अब बातें करो ना जात बरादरी धर्म, ये अब कितना जहर बोल सकते हो, इसकी बातें करो। अगर ये सब बातें होंगी तो फिर देखिए लाला रंजीत बहादुर श्रीवास्तव से कोई पार नहीं पा पाएगा। बातें करने में और जहर उगलने में तो एकदम चैंपियन है, चैंपियन। चुनाव लड़ना कैसा है इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। और उधर बात करें अगर हम सुरेंद्र वर्मा की, तो सुरेंद्र वर्मा भैया जाति गणित के मास्टरमाइंड हैं, टेबल पॉलिटिक्स के चैंपियन है। बैठे बैठे किसको हराना है, किसको जिताना है, इसका भी हुनर उनको बहुत खूब आता है। लेकिन ये तब होगा जब हम विरोधियों से लड़ेंगे। अब घुमंतू बाबा कहने लगे कि मुश्किल ये नहीं है कि हमको दूसरी पार्टी से लड़ना है, मुश्किल ये है कि हमको अपने ही पार्टी के दुश्मनों से लड़ना है, जो कि सबसे खतरनाक चीज होती है राजनीति। हमने कहा कैसे? तो बोले ऐसे। अब घुमंतू बाबा अंदर की बात बताने लगे, कहने लगे देखो ऐसा है कि सीधे सीधी गणित है, यहाँ पे खेमेबाजी है। खेमेबाजी भाजपा में कहते हैं, जैसे लाला रंजीत बहादुर श्रीवास्तव सबसे मजबूत दावेदार हैं, लेकिन खेमेबाजी समझ लीजिए, पहले तो जो है सांसद जो वर्तमान वो उनके साथ है, लेकिन पूर्व सांसद बड़े पद पे हैं, प्रदेश की महामंत्री हैं प्रियंका सिंह रावत, वो उनके खिलाफ है। अब जो जिला अध्यक्ष हैं यहाँ के शशांक सिंह, वो बताते हैं कि लाला से नाराज है, उनके साथ हैं पूर्व विधायक शरद अवस्थी। तो एक इनका खेमा यहाँ पे चलता है जो प्रियंका के साथ भी नहीं है, मतलब प्रियंका सिंह रावत के साथ भी नहीं है। अब तीसरा ले लिए वो लोग जो इस चुनाव में सबसे मजबूत दावेदारी कर रहे थे, यानी कि संतोष सिंह भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने वरिष्ठ नेता हैं, वो टिकट की दावेदारी कर रहे थे। तो एकदम साफ था, उन्होंने कह दिया था कि नहीं टिकट तो हम ही को मिलेगा, आपके तय हो गया है। पंकज गुप्ता पंकी प्रियंका सिंह रावत के बहुत खास माने जाते हैं और टिकट के लिए बिल्कुल पहली बार तो खुल के टिकट मांग रहे थे, इस बार तो गणित बिठा रहे थे। संघ के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए,
पब्लिक फेस पे अभी नहीं आया कि टिकट मिल जाएगा, दावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर बहुत कस के इन्होंने टिकट के लिए अपनी मजबूत दावेदारी की है। हर्षित वर्मा भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही मजबूत नेता वो भी हैं जिले के, और अहम चेहरा हैं, और उनका भी कहना था कि हमको टिकट मिलेगा पक्का, एकदम तय मान लीजिए। अब महिला सीट हो गई है, उनके घर में कौन महिला है, कोई दावेदारी अभी तक उनकी तरफ से नहीं आई है, लेकिन ये सब वो लोग हैं जो लाला रंजीत के एकदम साथ आकर नहीं खड़े होने वाले हैं। एक और अर्चना श्रीवास्तव, वो भी बहुत मजबूत दावेदारी कर रही हैं। वो टिकट कटा तो पिछली बार की तरह इस बार भी वो घर बैठ सकती हैं, या उनके साथ वाले लोग भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हम बाहरी लोगों से बाद में लड़ेंगे। लाला रंजीत बहादुर श्रीवास्तव उनके भाषण और बाढ़ और पानी बंद कर देंगे, और उधर से नल काट देंगे, मुसलमानों का रास्ते से निकलने नहीं देंगे, उनके लिए अलग सड़क करवा देंगे। ये सब भाषण बाद में शुरू होंगे, पहले तो भीतर घातियों से उनको निपटना पड़ेगा। अब बोले सपा की बात कर लें, आप बहुत मजबूत बताते हो सुरेंद्र बाबू को, लेकिन समझ लीजिए अब सपा में क्या है कि सुरेंद्र बाबू के बारे में तो आप जानते हो, बसपा में भी रहे हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं, लोकतांत्रिक पार्टी में भी रहे हैं, उसके अलावा भाजपा से रिसेंटली लौटे हैं, समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं। तो मतलब घाट घाट का पानी पिए, चुनाव का बहुत तगड़ा इनको एक्सपीरियंस है, चुनाव लड़ना लड़वाना सब जानते हैं। लेकिन मुसीबत क्या है, अब टिकट के दावेदार यहाँ से सबसे पहला नाम ले लें तो धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव यहाँ के जो सदर विधायक हैं, सुरेश यादव उनके छोटे भाई हैं तो छोटे, लेकिन बात मानने में वो किसी की सुनते उनते नहीं है। मतलब वो कहते हैं ना कि एक बार कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, एक बार निकल पड़े हैं घर से चुनाव लड़ने के लिए, तब उनके कदम वापस जाने वाले नहीं हैं। और अगर उनको टिकट नहीं दिया गया तो पक्का खिलाफत करेंगे, एकदम तय मान लीजिए। और खिलाफत भारी पड़ेगी, क्योंकि यादवों में कुछ वर्ग विशेष में उनका पैठ बताई जाती है। एक और काटा है सुरेंद्र वर्मा के बीच में। सुरेंद्र बाबू के साथ साथ एक और दावेदार थे, ये समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह। अब कुलदीप सिंह की पत्नी एक बार तो आई थी मैदान में, अब की लाएंगी नहीं आएंगे अभी तक कोई तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन डॉक्टर कुलदीप सिंह साथ नहीं आएंगे ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं। और ये घुमंतू बाबा का दावा है कि डॉक्टर कुलदीप सिंह उस तरीके से साथ नहीं रहेंगे, नुकसान करेंगे नहीं करेंगे ये अभी तय नहीं है। अब एक बात और बहुत कांटे की है यहाँ पे, देखिए सुरेंद्र वर्मा के साथ जो जिले के बड़े नेता हैं वो आते हैं कि नहीं आते हैं। वैसे तो कहा जा रहा है कि अरविंद सिंह गोप उनके साथ हैं। अब अगर अरविंद सिंह गोप साथ हैं तो राकेश वर्मा साथ आ जाए, ये बड़ी बात है। अगर नहीं आएंगे तो राकेश वर्मा कुर्मियों के नेता हैं, तो फिर यहाँ भी खिचड़ी पकना तय है। बहुत सारे कांटों के बीच में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो भी टिकटार्थी होगा उसके लिए बहुत मुसीबतें आने वाली हैं। तो चुनाव के शुरुआत में ही घुमंतू बाबा इतना कुछ बता दिए। हम फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में, हम बात करेंगे घुमंतू बाबा के पिटारे में और नई नई कौन सी खबरें हैं। तो जल्दी मुलाकात होती है, देखते रहिएगा पॉलीग्राफ का खास कार्यक्रम द ब्रेक पॉइंट।